बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्त माल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री सैन भगत जी की कथा सुनेंगे। श्री सैन जी बांधवगढ़ के निवासी थे। इनके मन में सदा संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी ही रहती थी। इनकी बुद्धि भगवत भागवत सेवा में एकदम पक गई थी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर श्री भगवान ने भी इनकी सेवा का चमत्कार दिखाया। एक दिन श्री सैन जी अपना नित्य का भजन पूजन का नियम पूर्ण करके राजा को तेल लगाने के लिए चले। रास्ते में संतों से मिलाप हो गया, अतः ये पुनः संतों को साथ लेकर घर को लौट आए। घर आकर बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। इन्होंने मन में राजा की किंचन मात्र भी शंका नहीं कि देर हो जाने पर राजा अप्रसन्न होकर मुझे दंड देंगे। फिर तो ये विचार कर कि हमारे भक्त को राजा का कोप भाजन न बनना पड़े, स्वयं भगवान ने श्री सैन जी का रूप धारण करके जाकर सेवा करके राजा को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। इधर संत सेवा से अवकाश मिलने पर पीछे श्री सैन जी भी गए। रास्ते में राज कर्मचारियों से राजा की तेल मालिश के संबंध में पूछताछ करने पर जब उन्हें लोगों ने बताया कि आपने ही तो तेल लगाया है, तो ये सुनकर प्रथम तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर श्री प्रभु कृपा विचार कर इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। फिर जब वह राजा के सन्मुख उपस्थित हुए तो उन्हें दोबारा आया देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और वह ये वचन बोले। मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राजा बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर श्री सैन भगत वहीं के निवासी थे। ये जाति के नाई थे तथा श्री भीष्म जी के अवतार थे। बंदो सैन भगत गत माया भीष्म सब रूप जगत जस छाया। श्री रामानंदाचार्य चरित्रामृत। उस समय श्री राजा राम बघेल वहाँ के राजा थे, जिनकी सेवा में श्री सैन जी नित्य जाया करते थे। परंतु संत सेवा में ऐसे पगे थे कि एक दिन रास्ते में संतों के मिल जाने से राजा की सेवा छोड़कर संत सेवा में ही रह गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय का अतिक्रमण होने पर राजा के द्वारा बड़े से बड़ा दंड मिलने की पूर्ण शंका थी, क्योंकि श्री मद से मतवाले रजोगुणी लोगों को अपने सुख के सामने दूसरों के सुख दुख की किंचित परवाह नहीं होती। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर व्यंग किया है। लक्ष्मीवंतो न जानयंती प्रायेण पर वेद नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मीवान लोग धनवान पराया करके दूसरों की वेदना को नहीं जानते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान भी श्री शेष जी के पृथ्वी के भार से भारायमान होने पर भी उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। अतः भला राजा श्री सैन जी पर कब रियायत करने लगा। परंतु इन्होंने इस बात की किंचन परवाह नहीं की। वस्तु तत्सु प्रेम का सौदा ही ऐसा है जो जग व्यवहार छोड़कर सिर देकर लिया जाता है। मोहन जग व्यवहार तजी बनिज करो, यही हाट पिया पदार्थ पाइए जब दीजिए सिरसान। भगवान ने हृदय में विचार किया कि समय पर सेवा ना पहुंचने पर राजा अप्रसन्न होकर इन्हें दंड देंगे, नौकरी से अलग कर देंगे। फिर कुटुंब का पालन कैसे होगा, संत सेवा कैसे होगी, मेरे भी राग भोग की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सैन वेशधारी भगवान ने जाकर राजा सैन जी की भांति बड़े अदब से राजा को जुहार किया। परंतु आज की जुहार में राजा को नवीनता का अनुभव हुआ। वाणी में अद्भुत रस था, सुनते ही राजा का मन हर गया। फिर भगवान ने कटोरी में तेल लेकर राजा के सन्मुख रख दिया और स्वयं पीठ में मालिश करने लगे। मालिश भी आज
और ही ढंग से की गई। मालिश करके भगवान ने राजा की कमर चटकाई। राजा को बड़ा सुख मिला। उन्होंने राजा सेन जी की उन्हें श्री सेन जी की बड़ी सराहना की। तब श्री सेन वेशधारी भगवान बोले, हजूर, मैंने एक बड़े ही निपुण एवं बूढ़े नाई से मालिश करने एवं कमर चटकाने की कला सीखी है। आपको सुख मिला, अतः हमारा सीखना सफल हो गया। वर्णन आया है कि पीठ में मालिश करते समय कभी कभी भगवान आगे को झुक जाते तो राजा के सामने रखी हुई कटोरी के तेल में उनका प्रतिबिंब पड़ता। उसमें राजा को करीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए भगवान की झांकी दिखाई पड़ती। राजा चौंक कर पीछे देखते तो सेन जी दिखाई पड़ती। कटोरी में प्रतिबिंब देखते तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता। राजा की समझ में नहीं आता कि ये क्या रहस्य है। उसने इसे अपना ही मति भ्रम समझा। पंथ पूछे, इसके दो भाव। एक तो भावार्थ में आ गया, श्री सेन जी रास्ते में ड्योढ़ीवान आदि से पूछते। दूसरा भाव ये भी कि इन्हें देखकर ड्योढ़ीवान आदि इनसे भी पूछते कि आज दोबारा क्यों आए। सेन जी की समझ में नहीं आया। चक पकाए से राजा के पास गए तो वहाँ भी यही प्रश्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम पूना कैसे आए? राजा ने कहा। ये सुनकर श्री सेन जी अत्यंत लज्जित हो गए और बोले, घर पर संत आ गए थे, अतः सेवा में आने में देर हुई। मैं उन संतों की सेवा में अटक गया, अतः नहीं आ सका। श्री सेन जी की अपार महिमा देखकर राजा ने दौड़कर इनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया। उन्होंने राजसभ का अभिमान छोड़कर मन में दास्य भाव को दृढ़ करके ग्रहण किया और श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा ने संत भगवंत की सेवा को ही सार समझा। श्री सेन जी तथा राजा दोनों की प्रीति अब तक प्रख्यात है। उनके बेटा और नाती भी उसी रीति से चलते हैं। यदि भागवत सेवा में विश्वास हो तो निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा कि वह वस्तु तत्सु सेन जी नहीं थे। सेन जी के रूप में स्वयं भगवान थे और भगवान का ही प्रतिबिंब कटोरी में पड़ता था। अतः करीट मुक्त के दर्शन होते थे। आहो धन्य है श्री सेन जी, जिनके लिए भगवान ने नाई का कृत किया। श्री सेन जी स्वामी जी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। इनके शिष्य होने का प्रसंग इस प्रकार से वर्णन किया गया है। श्री धन्ना जी की तरह भगवान ने श्री सेन जी को आदेश दिया कि तुम काशी जाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य बन जाओ। ये प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर काशी आए। नाई तो थे ही, हजामत बनाने का अपना सब साज सामान भी संग लाए थे। सोचे थे कि श्री स्वामी जी से दीक्षा लेकर वहीं काशी में ही रहकर भगवत भजन करते हुए कुछ जीव को उपार्जन भी कर लिया करूँगा। कहते हैं कि श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी इनको सज्जन समझकर इनसे अपना मुंडन कराने लगे। ये भी बड़े प्रेम से उनके पूरे सिर का मुंडन किए, परंतु शिखा के यहाँ के केश छोड़ दिए। श्री स्वामी जी ने शिखा को भी मूंड देने को कहा तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा, महाराज मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? भला मैं शिखा हटाकर आपको हिंदू से मुसलमान बनाने का निंदनीय कर्म कैसे कर सकता हूँ? यदि आपको शिखा दूर ही करवानी हो तो किसी अन्य मूर्ख नाई से करवा लेना, मैं ये कार्य कदापि नहीं कर सकता। नाई की ये भोली भाली बात सुनकर श्री स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति की निशानी है, इससे हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। सेन जी ने कहा, स्वामी जी भला कहीं शिखा सूत्र मात्र दूर करने से कोई मुक्त हो सकता है? मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता।
धीरे धीरे बात ने विवाद का रूप ले लिया। श्री सेन जी को श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आना ही था। अतः बोले कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो चलिए श्री स्वामी जी के पास इसका निर्णय करा लीजिए। फिर सेन जी और श्री जंगम स्वामी जी दोनों ही आश्रम में आए। श्री सेन जी ने स्वामी जी की कुटी के द्वार पर जाकर अपना परिचय एवं अपना मनोरथ निवेदन करते हुए श्री जंगम स्वामी जी का प्रसंग भी कह सुनाया। वर्णन आया है कि श्री सेन जी की प्रार्थना पर कुटी का किवाड़ अपने आप खुल गया। एक बार श्री स्वामी जी ने बंद भी किया, परंतु वह बार बार खुल जाता। तब आप समझ गए कि ये कोई परम अधिकारी जीव है। अतः कुटी से बाहर आकर श्री सेन जी को दर्शन दिए और श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ किए तथा श्री जंगम स्वामी जी को भी मुक्ति का तत्व समझाए। फिर स्वामी जी का आदेश पाकर श्री सेन जी पूना घर चले आए और संपूर्ण जीवन भगवत भागवत सेवा में ही बताए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप एक दूसरे भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम श्री सुखानंद जी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखानंद जी भी पूजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी और इनका स्पर्श लोहवत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पार्थमणि के समान था। यह अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था और इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना जा रहा हो। भगवान के अनंत गुण कथा तथा लीला के परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। कृपा करके जिनके सिर पर हाथ रख देते कौन? सुखानंद जी। उनको भगवान की अविरल अविचल प्रेमा लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती। उसका भव भय अर्थात आवागमन छूट जाता और वह असाधु से साधु हो जाता। पहले भक्ति दान, इनके बाद में व्यहरण। कहने का भाव ये है कि भक्ति से ही भाव भय दूर होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यहरण अभय दानम। भगवान भी अपने शरणागत को अभय दान भी ही देते हैं। दैवी संपत्ति में अभय तत्व की सर्वप्रथम गणना की गई है। अभय दान सबसे बड़ा दान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा सुनिए। एक राजा के 4 रानियां थी। एक दिन राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक एक वरदान मांगने को कहा। रानियों ने कहा फिर किसी समय मांग लेंगी। उस दिन बाद राजा ने एक बहुत बड़े अपराधी को प्राण दंड की सजा दी। रानियों को ये पता चला तो उनके मन में आया कि राजा के पास धरोहर रखे हुए वरदान में इस अपराधी के लिए एक एक दिन का जीवन दान मांग करके इसे उत्तम भोगों से संतुष्ट करना चाहिए। फिर तो रानियों ने प्रार्थना की और राजा ने सभी प्रीति दे दी। 3 रानियों ने 3 दिन उस अपराधी को उत्तमोत्तम भोजन, वस्त्र, नृत्य, गान आदि से संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु चूंकि उसके मन में मृत्यु का भय समाया हुआ था अतः उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसने ना तो कुछ खाया न पिया, ना उसने कुछ देखा सुना थी। चौथे दिन राजा की छोटी रानी ने अपने वरदान में अपराधी के लिए अभय दान मांगा।
पूर्व से वचनबद्ध राजा ने अपराधी को क्षमा करके उसे मृत्यु दंड से अभय कर दिया। फिर तो उस रानी ने उस दिन अपराधी को खूब मोटे मोटे रूखे सूखे टिक्कर और साग खिलाया और उसने भी खूब पेट भर पाया। उसे आज ग्रास ग्रास में अमृत का स्वाद मिल रहा था। इसके बाद रानियों में विवाद उठा कि अपराधी का सबसे अधिक सत्कार किसने किया। जब स्वयं कुछ निर्णय नहीं हो सका तो बात राजा के पास पहुंची। राजा ने इसका निर्णय स्वयं न करके उस अपराधी को ही बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मुझे तो सबसे अधिक मीठी लगी छोटी रानी माता जी की रूखी सूखी रोटियां, क्योंकि मैं उस समय अबे हो गया था। जब तक मृत्यु का भय था तब तक मुझे कुछ भी सुहाता नहीं था। इससे सिद्ध हुआ कि निश्चय ही अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी से अन्यत्र भी संत महिमा के प्रसंग में इस प्रकार के वचन मिलते हैं। 60 सुधरही सत्संगति पाई पारस परसी धातु सुहाई। परंतु संत में पार्थ से विशेष गुण होता है, यथा पार्थ में और संत में बहुत अंतरोजान। वह लोहा सोना करे ये करे आप समान। प्रायः सभी कवि जन अपने अपने पदों में अपने नाम उपनाम गुरु और इष्ट की छाप लगाते हैं। जैसे श्री मीरा जी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्री कुंभदास जी कुंभन दास लाल गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री केशव नंद सुवन तथा श्री चतुर्भुजा दास जी श्री राधा वल्लभ भी के पदों में मुरलीधर की छाप पाई जाती है। उसी प्रकार इनके पदों में सुखानंद स्वामी सुख सागर की छाप होती थी। राग गौरी प्रत्येक कवि की छंद एवं रागों के प्रति भिन्न भिन्न अपनी अपनी विशेष रुचि होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे नरसिंह जी की केदार राग के प्रति तथा श्री कृष्णदास चातक की चरचरी एवं जान गोपाल जी की जकरी छंद के प्रति रुचि थी, वैसे इनकी गौरी राग के प्रति विशेष रुचि थी। पद रचना गुरु मंत्र जैसे तुलसीदास जी की रचना को 80 तक जगत मंत्र ही मानता है। वर्णन आया है कि एक बार अकबर बादशाह ने श्री सूरदास जी से कहा कि कविता आपकी श्रेष्ठ है कि तुलसीदास जी की। सूरदास जी ने कहा कविता मेरी श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा बहुत से लोग तो तुलसीदास जी की कविता की भी बहुत बड़ाई करते हैं। श्री सूरदास जी ने कहा श्री तुलसीदास जी की कविता को कविता कहना ही भूल है, यह तो मंत्र है मंत्र। ये सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ और बोला श्री तुलसीदास जी की कविता को वास्तव में आपने ही पहचाना है। वैसे ही सुखानंद जी की भी रचनाएं गुरु मंत्र तुल्या प्रभावशाली होती थी। जैसे मंत्र जप से देवता अधीन होकर भक्त के भावानुसार लीला करते हैं, उसी प्रकार इनके पदों का प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखा गया है। एक बार ये द्वारकापुरी गए थे। भगवान श्री द्वारकानाथ जी का दर्शन करके आपने ये पद गाया, मदपुरी क्यों न चलो तुम श्याम, बल जाऊं राधा रानी कैसे छाड़ी गोकुल ग्राम। नंद जशोदा की रट मेटो वेगी चलो उठी दाम, निसी बासर कहूँ कल न परती है सुमिरत तेरो नाम। तब तुम बेनू बजाए बुलाई कालिंदी के तीर, अब वह बातें क्यों बिसरेंगी हरि हर दर्द धीर। गोप बधु ब्रज मंडल मंडन सब मिली, जोड़े हाथ सुखानंद स्वामी सुख सागर बेगी चलो उठी साथ। ये पद सुनते ही ठाकुर जी इनके साथ ब्रज को चलने के लिए उद्यत हो गए। तब फिर आपने अनुनय विनय करके वहीं रहने को राजी किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री सुखानंद जी भगवान शंकर के अवतार थे। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री त्रिपुरारी भट्ट जी की पत्नी धर्मपत्नी गोदावरी भाई जी के गर्भ से श्री जानकी नवमी को
आपका प्रादुर्भाव हुआ था। बचपन का नाम चंद्रहरि था। आप जन्म से अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे, यानी कि आधा नेत्र खुला है और आधा बंद है। माता पिता ने इसे कोई नेत्र रोग समझकर अनेक प्रकार औषधि उपचार करवाए, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव में आए हुए एक सिद्ध संत ने कहा कि ये रोग नहीं है, ये जोग है, चिंता मत करो। एक दिन माता आपको गोद में लेकर अपने घर के समीप के बगीचे में गई। उनकी किंचित असावधानी से ये गुटरू वन घुटनों के बल चलकर एक वृक्ष की ओर में चले गए। जब माता को ध्यान आया तो उन्होंने बहुत खोजा, परंतु ये नहीं मिले। तब वह रोती हुई इनके पिता से जाकर कहीं। पिता ने आकर देखा कि एक विशाल विषधर सर्प बालक के सिर पर फन फैलाए बैठा है। इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो सर्प अदृश्य हो गया। फिर इन्हें घर लाकर बड़ा उत्सव मनाया गया। घर के समीप ही भगवान का एक सुंदर मंदिर था। ये नित्य प्रति माता के साथ भगवान की आरती का दर्शन करने जाती थी। माता आलस्य करती तो वह बलाक उनकी उंगली पकड़कर मंदिर को चलने का अनुरोध करती। भगवान का दर्शन कर चरणामृत पान कर बहुत आनंदित होते। जब थोड़ा बड़े हो गए तो अकेले ही चले जाते। एक दिन तो सो रहे थे, आरती की घंटी सुनाई पड़ी तो तुरंत जगकर दौड़ पड़े मंदिर को। मार्ग में गिर गए तो एक परम सुंदर सुकुमार इनको उठाकर मंदिर ले गया और दर्शन कराकर घर पहुंचाकर अदृश्य हो गया। वस्तुतस्तु वह स्वयं भगवान ही थे। यथा समय बालक चंद्रहरि का उपनयन संस्कार हुआ। जब वह पाठशाला में पढ़ते तो श्री अध्यापक जी से प्रार्थना किए कि हमें तो वह अक्षर पढ़ाइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। इनके वचन को सुनकर अध्यापक जी चकित हो गए और मन ही मन किए कि ये तो कोई अवतारी बालक है। अत्यंत अल्पकाल में ही इन्होंने संपूर्ण श्रुतियां शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन एक ज्योतिषी ने इनका दर्शन कर इनके माता पिता से कहा कि आपका बालक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखना 18 साल तक इसे जल अथवा दर्पण में मुंह नहीं देखने देना, नहीं तो ये उसी क्षण विरक्त हो जाएगा। उसी दिन से इनके माता पिता इन्हें स्नानार्थ भी जलाशय के पास नहीं जाने देते थे। इनके सामने दर्पण नहीं उपस्थित करते। एक दिन इनके पिताजी श्री शिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। घर पर केवल यही थे। उसी समय पंडित श्री रंगराज दीक्षित का एक दूत आकर इनसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब इन्होंने कर के संबंध में जिज्ञासा की तो उसने बताया कि आपके पितामह श्री रंगराज जिसे शास्त्रार्थ में हार गए थे, अतः उन्हें श्री रंगराज जी को निश्चित धनराशि कर के रूप में देनी पड़ती है। आपके पिता भी उस कर को हर साल भरते हैं। मैं वह लेने आया हूँ। तब इन्होंने दूत से श्री रंगराज जी को ये संदेश भिजवाया कि आज से चौथे दिन आकर मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा और आपको परास्त करके इस कुप्रथा का अंत करूँगा। फिर निश्चित समय पर पहुंचकर श्री चंद्रहरि ने पंडित श्री रंगराज जी को हराकर सभी पंडितों का संकट दूर किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इनके पिताजी ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव मनाया। संयोग की बात उसी दिन चंद्रहास ने जल में अपना मुख देख लिया। अतः तत्काल जगत से उदासीन होकर एक एकांत कोठरी में बैठकर भीतर से सांकल लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे। माता पिता ने भोजन के लिए कहा तो इनकार कर गए और उसी रात घर छोड़कर ईश्वर आराधन
के लिए निकल पड़े। प्रातःकाल होने पर जब इनको कोठरी में नहीं देखे तो माता पिता की व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहा। खोजने के लिए चारों ओर आदमी दौड़ाए गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दिन भर चलने के उपरांत सायंकाल को एक अमराई में विश्राम करते हुए मिले। बहुत अनुग्रह अनुरोध करने पर भी जब नहीं लौटे तो इनके पिताजी ने अपने एक परम विश्वासी श्री पंचौली जी को इनके साथ कर दिया। मार्ग में माया की प्रेरणा से एक तरुणी स्त्री द्वारा कुछ भोजन खिलाए जाने पर मन में कुछ विक्षेप हुआ, परंतु श्री पंचौली जी ने तुरंत भगवत चरणामृत पिला दिया, जिससे तुरंत ही पुनः मन स्वस्थ हो गया। फिर आगे बढ़े। एक रात को स्वप्न में एक सिद्ध मुनि का दिव्य देश प्राप्त हुआ कि काशी जाओ। जब इन्होंने स्वप्न की बात श्री पंचौली जी से कही तो उन्होंने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनकर आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए ललक उठा। श्री गंगा जी के तीरे तीरे चलते हुए काशी आ रहे थे। मार्ग में ही काशी के एक सन्यासी श्री राम भारती जी से भेंट हुई। इन्होंने तेज पुंज मुखमंडल को देखकर पद्म अधिकारी जानकर इनको साष्टांग योग अभ्यास करने की प्रेरणा दी तथा अपने संग इनको अपने आश्रम पर लिवा लाए। वहाँ इन्होंने अल्पकाल में ही समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। एक दिन महर्षि त्रश्चीक ने प्रातःकाल इनका दर्शन कर अविलंब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करने को कहा। इन्होंने ऋषि का आदेश श्री राम भारती जी को सुनाया तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातः दोनों ही स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री स्वामी जी ने ब्रह्म कुमार चंद्रहरि को कृपा करके विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उनका नाम रखा सुखानंद जी। श्री राम भारती जी भी श्री स्वामी जी के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर कृतार्थ हो गए। कुछ काल तक श्री स्वामी जी के चरणों की सेवा करते हुए काशी में ही रहकर भजन साधन करते रहे। फिर श्री आचार्य चरण के आदेश से आप श्री चित्रकूट में श्री राम शैया नामक स्थान पर रहकर बहुत काल तक भजन किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके दर्शन स्पर्श समागम से न जाने कितने विमुख जीव भगवत सन्मुख हो गए। कथा आई है, एक भगवत भागवत विमुख वणिक था। उसके पास अपार धन था, परंतु वह धन का उपयोग भूल कर भी सत्कर्म में नहीं करता था। वह ना तो कभी साधु ब्राह्मणों की सेवा करता, ना समाज व देश के हित का ही कोई कार्य करता, ना अपने ही लोक परलोक के लिए कुछ करता। उसे पारिश्री गमन की अत्यंत कुत्सित कुटेव पड़ गई थी। बस उसी में सारा धन पानी की तरह बहाता रहता। कुछ सम्भ्रात लोगों ने राजा से उसकी शिकायत की। राजा ने तत्काल सिपाहियों को भेजा उसे पकड़कर लाने के लिए। जब ये समाचार उस वणिक को मिला तो वह डर कर श्री सुखानंद जी की शरण में गया और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब मैं भूल कर भी कुमार्ग पर नहीं चलूँगा। आप जैसे तैसे हमें राजदंड से बचा लीजिए। अब मैं सदा संतों की सेवा करूंगा और सत्कार्य में धन व्यय करूंगा तथा आपकी आज्ञा अनुसार सब कार्य करूंगा। उसका गिड़गिड़ाना सुनकर कोमल चित्त संत श्री सुखानंद जी को दया आ गई। आपने अपनी अभय दाहिनी भुजा उनके सिर पर फेर कर उसे राज भय से मुक्त कर ही दिया। क्षण मात्र में सुदुर्लभा भक्ति भी प्रदान कर दी। भला पार्श्वमणि का स्पर्श होने पर लोहे को सोना होने में क्या देर लगती है। इतने में राजदूत उस वणिक को
खोजते हुए वहां आ गए। यद्यपि इन्होंने उन्हें बहुत मना किया कि अब इसे मत ले जाओ, अब ये सच्चे हृदय से साधु हो गया है, परंतु वे नहीं माने, उसे पकड़कर ले ही गए। राजा ने कठोर कारागार की सजा दी और रोज प्रातःकाल 4 बेंत मारने का हुक्म दे दिया। वणिक के दुख का पारावार नहीं रहा। वह अत्यंत चिंता करता हुआ नेत्र मूंदकर मन ही मन श्री गुरु जी के चरणों का ध्यान करने लगा। और जब उसने नेत्र खोले तो अपने को गुरु जी के पास पाया। श्री सद्गुरुदेव स्वामी सुखानंद जी की कृपा और महिमा विचार कर गदगद हो गया। अब उसका भाव और भी शुद्ध एवं दृढ़ हो गया। उधर जब प्रातःकाल हुआ तो राजदूत से बेंत मारने के लिए कारागृह में गए तो देखे कि ताला तो बाहर से बंद है, परंतु बंदी नहीं है। उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ और पुनः उसे पकड़ने के लिए आए। अब की बार श्री स्वामी जी ने उन लोगों को समझाया, परंतु वह फिर नहीं माने। लेकिन हुआ क्या कि वणिक को लेकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर राजदूतों को मार भगाया और वणिक को श्री सुखानंद जी के पास कर दिया। राजदूत बहुत देर तक मूर्छित पड़े रहे, फिर होश आने पर जाकर राजा से सब हाल हवाल कहे। आपकी इस महामहिमा को सुनते ही राजा सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़कर आया और चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना की। श्री सुखानंद जी के चरण कमलों का स्पर्श करके एवं उपदेशामृत श्रवण कर राजा भी निहाल हो गया। एक बार आप एकांत वन में बैठकर बड़े ही अनुराग पूर्वक गौरी राग गा रहे थे। आपकी अमृत ध्वनि को सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध होकर सिमट कर वहां आ गए तथा प्रेम विह्वल होने के कारण जैसे इनकी आंखों से गंगा जमुना की भांति अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था, उसी प्रकार मृगों की आंखों में भी सावन भादों की तरह बरस रही थी। इसी बीच एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहीं आ गया और एकमात्र मृगों को देखकर उन्हें मारने का उपक्रम करने लगा। श्री सुखानंद जी ने उसे रोका, परंतु उसने परवाह नहीं की। फल ये हुआ कि वह सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर झपटे। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब छूटकर भूमि पर गिर पड़े और स्वयं भी मूर्छित हो गया। जब मूर्छा दूर हुई तो उसने आपके चरणों में पड़कर क्षमा याचना किया और भक्ति का अलभ्य लाभ लेकर घर गया। एक बार संतों की जमात लेकर विचर रहे थे। आपका नियम था कि किसी से कुछ याचना नहीं करना। भगवत कृपा से आप सब व्यवस्था हो जाया करती थी। एक दिन गांव में जमात पहुंची। गांव के बाहर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे संत विराज गए। भोजन का समय हो गया, परंतु गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा देकर आपने सबको श्री हरि नाम आहार का परिवेशन किया, अर्थात अत्यंत सुमधुर स्वर में श्री भगवान नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ किया। सत्य संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की ध्वनि सुनकर गांव के लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और आबाल वृद्ध नर नारी सभी लोग एकत्रित होकर 2 घड़ी तक रहे। ऐसा सुख आज तक लोगों को नहीं मिला था जो सुख श्री सुखानंद जी के सत्संग से प्राप्त हुआ। वह सर्वदा अवर्णनीय था। फिर तो लोगों की सदा उमड़ी, सामानों का पहाड़ लग गया, पूरा गांव वैष्णव हो गया। ऐसे ही आपके अनेकों अद्भुत चरित्र हैं। लीला संवर्ण काल में आपके समक्ष श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हुए
और आपने अपने को उनमें ही लीन कर अखंड सकेतवास प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर कथा होगी। आप कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए, पढ़ते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपका यही आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।